नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात। जिस तरह से उत्तरकाशी में इस वक्त जो है चुनावी माहौल है, देश के वैसे तो कई राज्यों में अलग अलग चुनाव के नतीजे और मतदान होने वाला है, वहीं आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जो एक धार्मिक स्थल होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, टूरिस्ट प्लेस भी है। कई विदेशी लोग जो हैं वो यहाँ पर तप करने भी आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस वक्त जो है नगर निगम के चुनावों की तैयारी हो रही है। 23 जनवरी को आने वाले 23 जनवरी को वहां पर मतदान होना है और 25 जनवरी को जो है उसका रिजल्ट आना है। तो इसके साथ हमारे चर्चा में कई तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ मेरे सहयोगी जो है बहुगुणा जी, महेश बहुगुणा जी, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ दिनेश गौड़ जो हैं कांग्रेस के कैंडिडेट, वो जुड़ चुके हैं। उत्तरकाशी से अभयराज भिष्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। हमारे साथ उत्तम सिंह गोसाई कैंडिडेट सभासद के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा उत्तरकाशी से। शंकर गोसाई, यशपाल उभान जी, साथ ही साथ ब्रिजेश सेमवाल, हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं सीधा उत्तरकाशी से। उनसे ही चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह के मुद्दों पर जनता चुनाव करने जा रही है अपने प्रतिनिधि का। तो सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूंगी दिनेश गौड़ जी, जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के नगर निगम चुनाव में। आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी भी आप चुनावी तैयारी रैली में आप दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहले तो पैनल में बैठे हुए जितने भी मेरे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ बड़े भाई हैं और मेरे छोटे भाई, आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं आपके लोकप्रिय इस चैनल के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो चुनाव है 2025 का नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी, इसमें मैं जब पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, वार्ड में जब भ्रमण कर रहा हूँ, जनता से उनका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना आक्रोश लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ लोग प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, एक बार जाते वायदे करते हैं, उसके बाद लोग यही कहते हैं कि लोग पलट के नहीं आते हमारे पास। तो मैं जब जा रहा हूं तो मैं केवल अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल अपने लिए आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूं, मैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं। और वो सारी तमाम जो समस्याएं लोग बता रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। लेकिन अगर चुनने के बाद प्रतिनिधि लोगों के बीच जाएगा नहीं, तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि मेरे जो वोटर हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत ही उत्साह के साथ जिन्होंने मुझे वोट दिया था और उस पद तक पहुंचाया, वो अगर पलट के उस क्षेत्र में नहीं आते, उनका काम नहीं करते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी गया था आपके जो लदारी क्षेत्र है, कल मैं बताया आपको कि लदारी क्षेत्र में गया, वहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। जो नाला है कोटी गांव से नीचे उतर रहा है, उस नाले को अगर आप देख लेंगे, मेरे पे विजुअल भी है उसके, पूरा नाला कूड़े से भरा हुआ है। वहां के लोग इतना आक्रोशित है। एक ने मुझे बताया कि भाई साहब आप वोट मांगने आए हो, जरा आप देखो इस नाले की हालत। तो मैंने जब देखा वहां पे, तो मैंने कहा ये सफाई होती नहीं है। वो कह रहे होती है सफाई, एक बार होती है साल भर में, और वो सफाई भगवान करता है। तो मैंने कहा भाई भगवान कैसे सफाई करता है इसकी? कह रहा बरसात के टाइम पे बारिश आती है और उस समय जब नाले में पानी बहता है तो वो तब वो जाके सफाई होती है और सब गंगा मैया में जाता है। उसका कारण ये भी है कि जो नगर पालिका क्षेत्र बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी, अरे कम से कम उनका ध्यान रखा जाना चाहिए था। वो जब आप क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने चाहिए थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसकी जगह पे नया नहीं लग रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, भाई आप ये बताओ, आप वाल्मीकि को क्यों नहीं रोजगार दे रहे हो? मैं गोपियारा में गया, गोपियारा की स्थिति इतनी खराब है, वहां पे स्लाइडिंग जो है, लोगों के मकान एकदम मुहाने पे हैं। और अभी जब काम करने का वक्त था, आपदा प्रबंधन विभाग को देखना चाहिए था, वो अगली बरसात में हो ना हो एक आध मकान नीचे आ जाएंगे। क्योंकि मैं तो एक सिविल इंजीनियर भी हूँ और मैं जानता हूँ सब चीजों को। जो जिस तरह की स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। पुराने लोगों ने क्या करा क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो नियोजन, जिस तरह अनियोजित विकास जो किया गया गोपियारा का, उससे जो है आज वहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। गाय माता है हमारी, उसके लिए कांजी हाउस खोला गया है।
दुनिया भर का पैसा उसके लिए जाता है। लेकिन अब मैं वहां गया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोगों ने बताया, लोगों ने बहुत आक्रोशित थे लोग, कह रहे रोज जेसीबी आती है, एक गाय मरती है इसके अंदर, जेसीबी से उठा के ले आते हैं, सामने गड्ढा खोदते हैं, वहां दबा देते हैं। भाई क्यों नहीं देख रेख करते ढंग से उसकी? हम तो अपने को बहुत बोलते हैं कि भाई हम सनातनी है, लेकिन जब हम गाय माता की रक्षा नहीं कर पाते, उसकी देख रेख नहीं कर पाते तो बेकार है। मेरा तो मैदान में घर है, मैदान के सामने लोग लाते हैं गाय को, पूरा जीवन भर उसको पूरा निचोड़ लेंगे बेचारी को, और उसके बाद उसे मैदान में सड़कों में छोड़ देते हैं। बछड़े जो होते हैं ना, उनको भी छोड़ते हैं, और बच्चे जब चिल्लाते हैं, जोर जोर से रमाते हैं, तो ऐसा लगता है वो अपनी माँ को पुकार रहा है। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, खाली अच्छे अच्छे सपने दिखाना ठीक नहीं है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। इंदिरा कॉलोनी में गया हूँ अभी, वो कहते हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। सब जगह लाइटें लगाई इन्होंने शहर में, और इंदिरा कॉलोनी छोड़ दिया, गुफियारा छोड़ दिया, जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ आज भी सड़कों की हालत बहुत खराब सरकार। तो और मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, ये बहुत बड़ा टास्क होगा। इसलिए आप क्या करने वाले हैं? मेरा आपके चैनल से मुद्दों को लेकर माध्यम से ये कहना है कि जो भी अध्यक्ष बने वो कम से कम एक विजन लेके चले। देता नहीं है तो आप इस क्षेत्र का कुछ नहीं कर सकते। छोटी सी बात है, जैसे हम शहर में पहुंचते कैसे पता चलता है कि हम उत्तरकाशी में आ गए, अपने शहर में आ गए। जैसे आप ज्ञान तक पहुंचते हैं, गाड़ी इश्कोले खाने लगती है, धूल के गुब्बार उठने लगते हैं। अरे क्या हो गया? बन गए तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं बन गए। आपको जाके ओसी जो है यहाँ पे बीआरओ के, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई थोड़ा सड़क को ठीक करो। सड़क पे तमाम रास्ते में लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल रख दिए हैं, जाम लगता है। आप जनता के बीच मैं जीतूंगा तो मैं इन चीजों पे काम करूंगा। मेरा निश्चित फोकस ये रहेगा कि इस उत्तरकाशी को पुनः सुंदर उत्तरकाशी, सौम्य उत्तरकाशी बनाया जाए। जी चलिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या इन मुद्दों को लेकर उनकी क्या परेशानियां हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं सीधा रुख करूंगी हमारे सहयोगी महेश बहुगुणा के, जो उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी भी हैं और पत्रकार होने के नाते वो इस जगह को पूरी तरह से जानते हैं, परखते हैं। धार्मिक स्थल है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ की जनता को और किस तरह के सुधारों की जरूरत है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप आगे के जो तमाम सवाल हैं जो हमारे जुड़े हुए मेहमान हैं उनसे करें, क्योंकि आप ज्यादा इस जगह से वाकिफ है, ज्यादा इन मुद्दों को उठा सकते हैं। आवाज ठीक है, लो हाँ आ रही है, बताइए। ठीक है, तो भवन जी, सरकार ने जो है इस ददारी वार्ड, जो सड़ा वार्ड को नए नगर पालिका क्षेत्र में विस्तारित किया। इससे पहले इस क्षेत्र में 8-9 जो वार्ड बने, उनमें 12 सफाई कर्मी थे हमारे जिला पंचायत से लगा रखे सफाई के लिए, ग्राम पंचायत के समय। आज जैसे ये नगर पालिका में हुए तो आधा कर दिए गए। वो सफाई होगी कैसे? फिर दूसरी बड़ी समस्या ये है कि गांव को हमने नगर पालिका में कर दिया, उस गांव की जो आधारभूत समस्याएं इस गांव की, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। इस क्षेत्र में जल भराव बहुत बड़ी समस्या हो रखी है। वो डेंगू फैल सकता है, मलेरिया फैल सकता है, भविष्य में बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आने वाली, लेकिन इस पे कोई भी काम नहीं हो पा रहा। इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से है, बहुत सालों से हम उसको उठा रहे हैं कि इस बस्ती के ऊपर 31 kV लाइन जा रही है, उसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं, लेकिन इस पे यूपीसीएल को लिखा गया, लेकिन आज तक इस पे कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया है। हमारे जो गांव होते हैं वो देवी देवताओं के पूजा पाठ करते, यज्ञ होते, थातियां होती है। उस गांव जब से ये नगर पालिका में हुआ तब से ये कार्य सारे बंद हो चुके हैं। उसके लिए कोई स्पेशल निधि का गठन किया जाना चाहिए था। गोसाई साहब कुछ प्रश्न है, जरा 5 ये सुनिए आप सारे जो पैनल में लोग बैठे सभी का बहुत बहुत स्वागत। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला प्रश्न ये है कि पहली बार नगर पालिका के द्वारा खुल्लम खुल्ला जब गाय वहां मरी हुई मिलती, जैसे गौड़ साहब बता रहे थे, तो रामला मैदान में दबा दी जाती है, जहां हजारों लोग जाते हैं। एक तरफ गौ माता, और गौ माता को चढ़ के लोग जल चढ़ाने जाते। एक प्रश्न। दूसरा, घास लगाया गया था 28 लाख रुपए का, वो भी खत्म हो गया रामला मैदान। दूसरा, रामला मैदान को लेकर के आप क्या कहेंगे? तीसरा, तांबा खाने का जो कचरा अभी भी लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया,
जब आशीष चौहान डीएम थे उनको इन्होंने सम्मान भी दिया, लेकिन कचरा अभी तक तांबा खाड़ी, जहाँ तांबा निकलता था वहां कचरा आज भी माँ गंगा को दूषित बराबर कर रहा है। अभियान कई चल रहे हैं। ज्ञानसू में आप सड़क में जाएंगे तो खंडर हालत में। अब ये 4 मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी गाय को दबाना इस धार्मिक जगह पर, घास जो रामला मैदान का है कहाँ चला गया घास, कहाँ रुपए गया, और कचरा जो तांबा खानी पर अभी भी 10 साल से ज्यादा जमा है, और रोडों के गड्ढे ज्ञानसू में नगर पालिका में वो हालत है कि बाहर की जब लोग पहुंचते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। चौथा, 4 मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, और ये आखिर तांबा खानी पर जो कचरा क्यों जमा है, और आजकल आपके जुसियाड़ा में कुछ अभियान कुछ बनाया जा रहा है वहां, उसको लेकर भी स्थानीय लोग हमें शिकायत की है कि वहां नगर पालिका ने और प्रशासन ने जबरदस्ती बनाया, जबकि वहां के 2012-13 बाढ़ में लोगों खेत थे वहां। तो जो बनेंगे क्या वो भी यही तरीके से काम करेंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे? बताइए आप इसको लेकर के। जी, हमारी जनपद की जो पहचान हो देवभूमि की होनी चाहिए थी, धार्मिक नगरी की जो बात की जा रही है, वो आज ये जनपद जो है धार्मिक नगरी देवभूमि की वजह जो है एक कूड़ा नगरी बनता जा रहा है। हर जगह आप नजर डालेंगे तो कूड़ा ही दिखाई दे रहा है। इसके नाम पे करोड़ों रुपए आते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। दूसरा सर, हम लोग जो है यहाँ स्थानीय काश्तकार है, काश्तकारों की जमीनें हैं, उन जमीनों पे जबरदस्त बिना उसके जो है बिना उनकी जमीनों का निस्तारण किए जबरदस्त निर्माण किए जा रहे हैं। उतने पैसे अगर ये नीचे हमारे यहाँ सीवर लाइन का काम स्टार्ट करते तो लोगों को बहुत सुविधाएं मिलती। हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी, सड़कों पे अंधेरा छाया हुआ है, यात्री गण आते यहाँ तो अंधेरे में कहाँ जाए। एक भी पेशाब घर हमारे यहाँ नहीं बन पाया है। जो हमारी आधारभूत समस्या है इस वार्ड की, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। हर जगह जो है सड़कों में कई गड्ढे पड़े हुए हैं, इनको नहीं सुधारा जा रहा। ये मुख्यालय की पहचान एक ऐसी हो चुकी है, हम कई शहरों में देख चुके, कई बार हम साहब ये बताइए, आप इससे पहले नगर पालिका में जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के थे सेमवाल जी, उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनके द्वारा काम नहीं किया गया, आखिर क्या है, वो बीजेपी में चले गए, तो ये सब क्या वजह है? सेमवाल जी थे वो तो अब वो जाने, हमने तो कई बार सेमवाल जी को लेके यहाँ आए थे। सेमवाल जी थे, कई बार हम लेके आए, उनको समस्याओं के बारे में बताया कि आप लोग देखिए इस शहर की इस वार्ड की स्थिति सुधारिए, लेकिन अब कोई नहीं काम करना चाहता तो क्या किया जा सकता है? करनी और कथनी में फर्क है, बहुत फर्क है। हमारे उबान जी ने यहाँ पर बहुत जागरूक है। उबान साहब आपको लाना चाहेंगे लाइन पर। आप बताइए, आपने अभी मेरे प्रश्न सुने, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, तो आप क्या बात रखना चाहेंगे अपनी ओर से? रखिए उबान साहब। नमस्कार सभी को। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 जो सत्र हुए उसमें जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे उनके पास कोई विजन नहीं था, स्पष्ट कह दूं आपको। आज यदि अभी दिनेश गौड़ जी ने कहा कि मैं जो है कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो क्या ये रमेश जी के कार्यों को पूर्ण करेंगे? वो भले ही आज बीजेपी में चले गए हैं रमेश सेमवाल जी, तो क्या ये कांग्रेस के कल्चर को ये उसी तरह आगे निभाएंगे या इनका कुछ और तरीका होगा? ये उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी पार्टी के। आज नगर में कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं। कोई आप चैम्बर देखिए, कहीं चैम्बर सड़क से ऊंचा है, कहीं सड़क से नीचा है। आजाद मैदान, रामलीला मैदान जो हमारा उत्तरकाशी की शान थी, वो उसको इन्होंने और बिगाड़ दिया। उन्होंने उसको कचरे का मैदान बना दिया। आपका उत्तरकाशी का हृदय था ये रामलीला मैदान, लेकिन इन्होंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। और जहां तक कचरे की बात है, तांबा खानी का जो मुख्य द्वार है अवहान साहब, उसको क्या बोली? तांबा खानी पे 10 साल से ज्यादा हो गया, माँ गंगा से 20 मीटर की दूरी पर नाला सीधा जा रहा, और अभियान बड़े चल रहे, गंगा अभियान, ये स्वच्छ अभियान चलते रहते हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है, ये तो विश्व मतलब बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके कुछ बोलेंगे आप? एक तो ये बिल्कुल सीमांत जिला है, और दूसरा ये तीर्थ है, परम तीर्थ है गंगोत्री। पूरा विदेश के आते हैं, बहुत विदेश के कई कंट्री के लोग, विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये जो कुछ इन्होंने कर रखा है, इनके ऊपर कोई विजन नहीं है इनके पास कि हम इसको कैसे करेंगे। अब ये अगर विजन लेकर चले कि हम इसकी ये प्लानिंग करेंगे, ऐसे करेंगे काम, भी कुछ धरातल पे काम हो,
जो अभी आपके पास पहुंच रहे कैंडिडेट वो विजन लेके तो आ रहे हैं, उनको ये सब पता है, वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने किशोर भट्ट जी को भी जोड़ा था, वो जुड़े नहीं है प्रॉपरली, भुप्पी चौहान जी को जोड़ा था। बहरहाल क्या उनमें, उनकी बातों में जब आ रहे हैं ये चीज दिखाई दे रही है, जो ये मुद्दे हैं? अभी तक सिर्फ हवाई बातें हैं। इसी के एजेंडा में सब पैरासूट चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। इसी के उसमें अभी है नहीं ये काम करेंगे। उनकी कार्यशैली से कुछ पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह का कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो अभी इस विषय में थोड़ा निराश हूँ। राइट, अभी कोई ऐसा कैंडिडेट बात नहीं करा, कंक्रीट जो चाहिए। चलिए, बहरहाल हमारे एक शंकर गुसाई जी है, पहाड़ों का राजा हिमालय संपादक हैं आप, आपके पास पूरी रिपोर्ट रहती है। और इसके बाद मैं रुक करूंगा सुमन बडूनी और हमारे साथ शास्त्री जी, ब्रजेश जी बैठे। अभी मैं फिलहाल जो हमारे पत्रकार है संपादक गुसाई साहब, आप बराबर देखते हो, आप रिपोर्टिंग करते हैं, शंकर साहब क्या बोलेंगे? ये सब समस्याएं जो अभी जो कैंडिडेट उठे हुए हैं, किसी के चुनाव अभियान में ये चीज नजर आ रही है, घास का मुद्दा, तामाखानी का मुद्दा, रोडों के गड्ढे, क्या इन पे फोकस कर पा रही है? सिर्फ बोले वोट दो, हमें जिता के भेजो, क्या यही नजर आ रहा? बताइए। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपके अमन न्यूज चैनल का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत की आपने मेरे को जोड़ा उसमें। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि बिल्कुल, क्योंकि जो भी नेता आ रहा है वो भी जैसे ऊपर भाई साहब ने भी कहा कि हवाई घोषणा कर देता है कि हाँ मैं कर दूंगा। आज न्यूज चैनल की सुर्खी बन रखी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर पाएगी उत्तरकाशी नगर पालिका का विकास। ट्रिपल इंजन मतलब ये कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, और उत्तरकाशी में भी अगर भाजपा की सरकार बनती तो तभी इस उत्तरकाशी का नगर पालिका का विकास हो सकता है। आज समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं। और बाकी सब जो भी सर आ रहा है, चाहे जोशियाबाद क्षेत्र की बात हो, चाहे ऊपर लदारी की बात हो, जैसे अभी गौर जी ने भी कहा कि ऊपर मतलब स्ट्रीट लाइट कहीं भी इन्होंने लगाई, और जहां अगर लगाई हुई वो पुरानी लाइटें इन्होंने लगाई है, और उसका कुछ भी 2, 4, 5, 10 दिन जली और उसके बाद सब खराब हो गई। अब पता नहीं उन्होंने है तो नहीं हो, पता नहीं कहाँ से मंगवाई, कि बजट के अंदर थी या यही संभाली हुई थी, अब ये निश्चित पूरा पता नहीं है। वो इससे पहले जो जब थोड़ा रोकेंगे आप, जब गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो सचिव भी उस रोड से तामाखानी पे कचरा जमा है कई सालों से, तामाखानी पे कचरा जमा है, सचिव भी आता है उद्घाटन में, गंगोत्री यमुनोत्री धाम जब कपाट खुलते, मुख्यमंत्री भी जहाज से जाते हैं। लेकिन आज 10 साल से ज्यादा हो गए, क्या उनकी नजर नहीं पड़ती? जहाँ तांबा निकलता तो वहां कचरा निकल रहा, साफ गंगा में जा रहा, अभियान भी चल रहे हैं, इसको लेके कुछ हुआ नहीं अभी तक। इवन जिलाधिकारी को भारत का पुरस्कार दे दिया गया। ये क्या है ये आखिर? कोई जनता पूछ रही है। अभी उत्तरकाशी में बहुत बड़ा मेला, माघ मेला होने वाला है। अब इनका मकसद क्या रहता है कि ये मुख्यमंत्री या बड़ा नेता जो भी आता है, इसको बाय रोड न लाते हुए सीधे पूरी खेत में हेलीपैड पे उतार देते हैं, और वहीं से उसको अंदर आजाद मैदान में लाते हैं, और वहीं से उनका उद्घाटन करके वहीं से वो बाहर उनको भी कहाँ से दिखेगा? जब तक उनको भी दिखेंगे तब तक उनकी नजरें भी जो है वो भी उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेता लोग उसके बारे में कुछ कूड़े के बारे में बता देने। देश विदेश से जो भी श्रद्धालु यहाँ उत्तरकाशी में आते हैं, वो बिल्कुल सबसे पहले कूड़े उत्तरकाशी में आके कूड़े का दर्शन करते हैं। लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि जो अभी किशोर भट्ट जी हैं, वो मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, क्या उन्होंने कभी शेयर नहीं किया? क्या उनको नजर नहीं आया वहां पर कचरा? वो हमसे जुड़ी हुई नहीं कि हम उन्हें बोले। बहरहाल आप संपादक हैं, आप पूछते नहीं है कि आप कैसे इसको ठीक करेंगे जब पहले नहीं कर पाए, क्या ऐसा उस पर कुछ? सबसे पहले भगवान जी की भट्ट जी को मैं बधाई देता हूँ कि वो मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी हैं, लेकिन जो धरातलीय कार्य है उनका वो शून्य है। राज एडवोकेट बिष्ट जी, बिष्ट साहब, आप तो बराबर एडवोकेट भी हैं और समाज के लिए बहुत काम करते हैं। आप बताइए उत्तरकाशी की क्या क्या समस्याएं हैं? नमस्कार, आपके चैनल में मुझे आज ये अवसर प्राप्त हुआ तो उसके लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूँगा कि जो आज ये आपने एक मंच डिबेट रखा है, इसमें जितने भी ये कैंडिडेट हैं, अच्छा होता अगर 2 तो राष्ट्रीय दलों के हैं, एक इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, ये भी होते तो आमने सामना अच्छा होता। रही बात आपने समस्याओं की, तो
हम लोग चर्चा तो कर रहे हैं, पर चर्चाओं का निदान कैसे होगा? आपका ये बहुत अच्छा जो आपने आज रखा कि देखो ये एक बहुत ही चारों धाम का मुख्य पड़ाव है, गंगोत्री का तो। और जब गंगा के उद्गम स्थल से उत्तरकाशी में जितने भी तीर्थ यात्रा थी, मैंने अभी लास्ट टाइम पे भी एक इन समस्याओं का क्या था कि जब तीर्थ यात्री आते तो नगर पालिका का क्या है, मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी से भी वो किया था। पर वही है कि जो आम तौर पे जो प्रशासनिक व्यवस्था होती, कछुए चाल की शिकायतें धीरे धीरे की डंपिंग जोन में चल जाते। अब हम इतनी पिटीशन तो लगा नहीं सकते। अपने नगर पालिका पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है अध्यक्ष। तो मेरा यही कहना है, देखिए पत्रकार महोदय बहुगुणा साहब, आप सभी इन चीजों से विदित हैं कि अच्छा होता कि ये, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने भी ये कैंडिडेट थे, एक तो दिनेश गौड़ जी का चलो हम धन्यवाद करें, उन्होंने बहुत समस्याएं की, जितने उन्होंने कहा है वो मूलभूत समस्याएं बिल्कुल सही की उन्होंने। गायों के बारे में कहा, क्योंकि मैं गौ सेवक भी हूँ, सुबह हमारी गौशाला चलती है, मैंने बहुत लिखा है। बताएंगे आप 4-5 और जो जिनकी सख्त जरूरत है। आप देखिए जो कूड़े की समस्या है, ये भी बिल्कुल सत्य है कि इवन बीच में जो हाईकोर्ट ने इस बारे में हस्तक्षेप किया था, स्वतः संज्ञान लिया था, तो इन्होंने जहां जहां पे कूड़ेदान वहीं पे जेसीबी लाके वहीं कूड़ा दबा दिया। तो अब मैं इनसे पूछना चाहता था कि आप पास गौ, अभी ये जो हमारी गौशाला वो गुफियारा में बनी हुई, वहां भी बहुत दुर्दशा है, और एक तरफ से उसे गौ माता कहते हैं, और कांजी हाउस एक पूर्व में भी, और वो भी विचाराधीन है न्यायालय में, माननीय न्यायालय में। तो नगर पालिका के लोग तो नगर पालिका अध्यक्ष से हम पूछते हैं। तो एडवोकेट साहब थोड़ा आपको रोकूंगा। अभी दिनेश गौड़ कांग्रेस के, पहले कांग्रेस के सेमवाल रहे, रमेश सेमवाल, तो क्या वो जीते तो परिवर्तन ला पाएंगे? भुप्पी पहले रहे, क्या भुप्पी जीतेंगे? ये किशोर भट्ट सब कुछ जानते हैं, तो क्या वो परिवर्तन ला पाएंगे? कौन ऐसे कैंडिडेट है जो वास्तविक सुधार कर सकता है? नहीं, अभी तक जो बात थी, अभी तक जो आपने कहा कि रमेश सेमवाल जी जो एक कैंडिडेट है, तो हम इनसे ये आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने ये मुद्दे रखे। एक जबकि नगर पालिका का मामला था और उत्तरकाशी दूरस्थ से दूरस्थ, परंतु मुख्य पड़ाव में आपने कहा। परंतु मेरा कहना यही कि हम इनसे जो भी कैंडिडेट है, इनसे आमना सामना होता। क्या ये कभी बोल, अभी जब जनता को मिल रही है, कह रहे हम बहुत बिजी हैं, मैंने इनको बोला आइए लिंक जुड़े, तो बिजी होने का मतलब कह क्या रहे हैं जनता को, क्या समस्या बता रहे हैं, और जीतेंगे तो क्या करेंगे? ये सुनने में आ रहा उनके मुंह से, या सिर चाह रहे हमें जिताओ बनाओ, क्या कथन बिल्कुल है कि हम जितनी भी समस्याएं जो कूड़े की, चाहे तांबा खाने की समस्या है, चाहे अन्य से, इस पे बिल्कुल सबको ही बोल रहा है जनता की, बोल रहे जो कैंडिडेट हैं। बिल्कुल कैंडिडेट बोल रहे हैं, हमने भी समाधान भी बता रहे हैं। परंतु यहाँ पे अगर वो ये आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आते तो अच्छा होता। नहीं, उन तक खबर पहुंच जाएगी, उन तक भेजेंगे हम, और फिर हम एक बार वहां पर भी डिबेट रखवा सकते हैं, यदि जरूरत पड़ी तो वहां भी आएंगे मुद्दों को लेकर के। काफी टाइम से बहुत बड़ा इश्यू है ये एक ऐसा पड़ाव है, धार्मिक स्थल और राजनीतिक तौर पर एक सेंसिटिव है। चाइना बहुत वहां से पड़ता है, एक बॉर्डर एरिया भी है, और बहुत बड़ा द्वार है ये, मतलब समस्या हल नहीं हुई है, सिर्फ दिखावा बहुत ज्यादा हुआ। हमारे साथ थोड़ा ब्रिजेश सेमवाल जी हैं, आप और सुमन बडूनी जी हैं, तो आइए आप लाइन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आएंगे दोबारा आपके पास। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलिए आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और उन्होंने भी किस तरह के मुद्दे उत्तरकाशी में फिलहाल उठ रहे हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, बिजली के खंभे जो सड़कों पर अभी तक नहीं लगाए गए हैं उन पर हो, गंदगी को लेकर हो, गाय को जिस तरह से इधर उधर डाल देना और फिर उस पर कोई कार्यवाही ना करना, इस तरह के मुद्दे भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में इस वक्त जो है नगर निगम के 11 निकायों पर मतदान होना है। 23 जनवरी को नगर पालिका परिषद के 43 निकायों पर काम जो है चुनाव होना है। नगर पंचायत के 46 निकायों पर यह चुनाव होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट हम देखने को मिलेगा 25 जनवरी को। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से ये यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ जुड़े भी, वो कितने अपने वादों पर उतरकर सामने आते हैं और कितना जनता को सुविधाएं दे पाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का
जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इन्हीं मुद्दों पर, चुनावों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।